ऐसा होना असंभव है, ये होकर ही रहेगा, होगा, क्योंकि उस महान आत्मा यीशु ने उस सहायक को भेजने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी वो जो नेक आत्मा या जो परमात्मा जो यीशु थे, उन्होंने इस सहायक को भेजने यानी अपने पहचान के लिए, इस गवाह को भेजने के लिए ही ये प्राणों की उन्होंने आहुति दी थी। ये तथ्य सेंट जॉन के 16:7 से स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और अपने कहे के अनुसार उस परमात्मा ने अपने जीवन को, उस पर पवित्र आत्मा ने अपने जीवन को स्वेच्छा से बलि चढ़ा दिया। तो इस भविष्यवाणी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि इस आत्मा की पहचान के लिए वो गवाह के रूप में जो सत्य आत्मा या काग भूषण वाली जो आत्मा है, वो सहायक के रूप में कहो या गवाह कहो, वो अवश्य आएगी, क्योंकि उसी आत्मा को गवाह के रूप में या पृथ्वी पर लाने के लिए उस महान आत्मा, जो पवित्र आत्मा थी, ईसा मसीह कृष्ण ने ये बलिदान दिया था और ये कार्य होके रहा। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से लिखा है एफिडेट कि भाई ये नहीं होगा, ऐसा असंभव है। तो फिर इस बात को मानने में क्या हर्ज है। तो आज वही वो सहायक है, या कहो या काग भूषण वाली आत्मा कहो, या जो सत्संग में तो गुरु जी ने एक जगह बताया है कि भी इस समय काग भूषण वाली आत्मा का जन्म होता है तो मोक्ष हो सके था, ऐसे बोला है। तो यहाँ वही बात, इस बात को गुरु जी ने मतलब पूरा अपना एफिडेट दे दिया है कि भी ऐसा होना असंभव है, यानी ये जन्म हुआ ही हुआ है। तो ये अध्यात्म मार्ग है, इसको तो हर जगह अलग अलग मतलब विवेक से समझना होता है। एक जगह गुरु जी ने ये पूरा का पूरा बता दिया है यहाँ कि भी ये कार्य होगा ही होगा। तो वहाँ तो ये बात तो नहीं होता कि भी जन्म होगा नहीं, वहाँ तो गुरु जी ने सिर्फ इतना ही बताया कि भी जन्म अगर इस समय होता है तो ये मोक्ष हो सकता है, क्योंकि स्वयं मतलब परमात्मा स्वरूप के रूप में ये आत्मा आई हुई है और उनके परमात्मा के रूप में वो पहचान करके वो अपना मोक्ष करवा सकता है ये आत्मा। तो गुरु जी ने तो ये बताया, लेकिन रामचंद्र जी भगत जी है जो अपना अर्पण करके भक्त समाज को भी भ्रमित कर रहे हैं और स्वयं भी भ्रमित हो रहे हैं। सच्चा है। चेहरे पे ना लाइट नहीं पड़ रही, थोड़ा कैप प्रॉब्लम हो जाना हल्की सी, तो ये वो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसके अंदर ये परमात्मा ने ये बाइबल की भविष्यवाणी अपने कर कमलों से लिख रखी है, और ये बाइबल की भविष्यवाणी से भी ये कुछ यहाँ अंश दिया गया है। इसको पढ़ते हैं कि भाई ये सत्य का आत्मा कौन है और ईसा मसीह जी ने क्या भविष्यवाणी की है, इसका मतलब यहाँ सार है जो ये बाइबल का अध्याय 16 की वाणी नंबर 7 से 15 तक है। इसको पढ़ते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी यहाँ जब आज से वो ईसा मसीह जब आए थे उस समय अपने जो अनुयायी थे उनको कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब ये ईसा मसीह जी वाली आत्मा है जो ये मिनी सतलोक से आई थी उस समय। भाई हमारे इस काल लोक के अंदर कभी कभी ये मानव समाज के अंदर जब पाप या ऐसे कोई मतलब ये भ्रांतियाँ जब अधिक फैल जाती हैं, मानव समाज के अलग अलग मतलब टुकड़ों में जब बढ़ जाता है और कोई दुविधाएँ कोई होता है, इसमें कोई न कोई पुण्य आत्माएँ परमात्मा यहाँ भेजते हैं और उसको वापस थोड़ा मार्ग को मतलब सही ढंग से करने के लिए इस प्रकार ये जो नेक आत्मा ईसा मसीह जी आए थे वो ये
परमात्मा की मिनी सतलोक से आई थी आत्मा ये, और यही आत्मा संत रामपाल जी महाराज वाली आत्मा है। और क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। अब सहायक का इस संत भाषा के अंदर सहायक का मतलब होता है गवाह। अब ये गवाह का मतलब क्या है, जिसमें ईसा मसीह जी आए थे तो वो अपने आप को मतलब परमात्मा का पुत्र कहते थे कि मैं ये परमात्मा की ओर से संदेश लेके आया हूँ। और जो उसमें की जो मतलब ईसा मसीह जी जो मानव समाज के हित में जो बताना चाहते थे कि भी मैं परमात्मा का वो भेजा हुआ पुत्र हूँ और ये मानव समाज में अपनी बात रखें। तो ये मतलब वहाँ उस समय जितने भी ये धर्मगुरु थे या ये मानव समाज था, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इस नेक आत्मा को कृष करवा दिया। कृष क्यों करवा दिया कि उनका कोई गवाह नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं कर पाया, मानव समाज कर पाया, ना वो धर्मगुरु थे उस समय के, उन्होंने नहीं किया। तो ईसा मसीह जी ने किया कि भी अब की बार जब मैं आगे आऊँगा, ये बात मतलब बाइबल में लिखी हुई है और आज भी ईसाई धर्म को जो मानने वाले हैं उनको आज भी आस बनी हुई है कि वो ईसा मसीह जी आएंगे। तो यहाँ साफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई जब मैं आगे इस पृथ्वी पर वापस पुनः आऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास में भेजूँगा। यानी गवाह है वो साथ में मतलब परमात्मा से मैं जाके अर्ज करूँगा कि भी इस तरह वहाँ का जो मृत्यु लोग है, वहाँ के जो मानव समाज है, उनको ये इतना मतलब नहीं होता है विवेक कि वो पहचान पाए। इसके लिए पहचान के लिए एक सहायक या गवाह के रूप में मैं आप भेजना, ये मैं प्रार्थना परमात्मा से करूँगा, ये ईसा मसीह जी ने बोला था। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास अवश्य भेज दूंगा। यानी उसने कहा कि मैं अब यहाँ से मेरा जाना ठीक है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारा वो जो सहायक है ये मानव समाज के हित में जो ये गवाह के रूप में काम करेगा वो आ सकता है। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिक और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और यहाँ बता दिया कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब यहाँ इनका अलग अलग विश्लेषण दिया है कि पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो पाप का उन्होंने मतलब भाव ये बताया, अभिप्राय कि ये मानव समाज है। मैंने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और ये परमात्मा का संदेश आपके पास लेके आया हूँ, लेकिन ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए ये पाप का मतलब भाव ये बताया है। और फिर बताया है और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यानी यहाँ से वो मिनी सतलोक में परमात्मा कबीर जी के पास में जाने की बात यहाँ ईसा मसीह जी कर रहे हैं। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ तो तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। यानी अगर ये वापस जो आज मैंने बोला है ये वापस पुनः दर्शित नहीं होगा तो फिर परमात्मा नाम की कोई यहाँ चीज़ नहीं रहेगी। संसार का सरदार मतलब जो परमात्मा है वो मतलब दोषी हो जाएगा। इसलिए मेरा जाना यहाँ से ठीक है। और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सहन कर सकते। यहाँ पर अपने अनुयायी को ईसा मसीह जी ने कहा कि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। अब और बातें ईसा मसीह जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि यही आत्मा है। तो अब जैसे और बातें की समझ में ये इनका कहने का भाव ईसा जी का ये है कि मेरा जो यहाँ पृथ्वी पर अनेक रूपों में हम आए हैं। जैसे रामचंद्र जी के रूप में आए हैं, कृष्ण जी भगवान के रूप में आए हैं, और भी अनेकों रूप है विष्णु भगवान वाले। ये आत्मा तो वही है। तो अगर मैं ये सारी बातें अगर तुम्हें सुनाने लग जाऊँ तो अभी मेरा यहीं का यहीं कत्ल हो जाए। तो ये बातें कड़वी है, अभी नहीं मान सकते आप, क्योंकि अब मैं आज तो वो ईसाई रूप में मतलब आत्मा अपना दिखा रहे हैं। और इसी आत्मा का अगर वो राम के रूप में या कृष्ण के रूप में अगर अपना पहचान करा दे या उसके बारे में बात करें तो और लोग विरोध करने लग जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ बताया है कि और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है।
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं वैसी बातें मेरी पहचान और तुम्हें करा दूँ पिछले पूर्व जन्मों की, तो ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। और परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, यानी जब वह, यानी वो सत्य का आत्मा, सत्य मतलब परमात्मा, कबीर साहब का आत्मा, यानी वो काकभूषण वाली आत्मा, यानी जिसको उस मिनी सतलोक में जब परमात्मा जब काकभूषण को मिले थे और उनको जब वो ये सार नाम और वस्तु जब दिया, भाई परमात्मा की आत्मा कौन है? जिसको सार नाम प्राप्त हो गया और वस्तु परमात्मा ने दे दी, वो परमात्मा का बचा हो गया। तो जब तक सार नाम प्राप्त नहीं होता और वस्तु परमात्मा नहीं देते हैं, तब तक तो वो सतनाम तक की जो शक्ति है वो तो काल के लोक तक ही मतलब आत्मा रहती है। वो परमात्मा का वो बचा, परमात्मा का बच्चे का मतलब ये जो काल के लोक से निकल कर वो जो परमात्मा की जो मिनी सतलोक है वहाँ चली जाती है, वो परमात्मा की संतान कहलाती है। तो वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें ये सब सत्य का मार्ग बताएगा। यानी वो जो काकभूषण वाली आत्मा है, जो परमात्मा की आत्मा कहलाती है, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब मेरा जो आत्म अपने हम कब कब आए हैं और हमारा जो ये सारी जो ये चरित्र है, ये सब वो बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो फिर ये जो काकभूषण आत्मा या सहायक है या गवाह है, ये जो आएगा वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। तो जो मतलब परमात्मा के ज्ञान में जो सत्संग है, उससे जो सुना है, वही सारी बातें हैं जो वो कहेगा, अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कहेगा। तो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब आने वाली बातें मतलब क्या, कि जैसे ये आत्मा है ईसा मसीह वाली, तो मतलब ये कब कब आई, कौन कौन आत्मा के रूप में आई है, तो ये सारा है जो वो ज्ञान है। जो वो जब वो सत्य का आत्मा यानी वो सहायक है, वो गवाह है, काकभूषण वाली आत्मा जब आएगी, जब ये सारा ज्ञान कराएगा, वह मेरी महिमा करेगा। यानी जब मैं आगे गुरु रूप में जब आऊँगा, तब ये हमारे गुरु रूप में हमारी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी मैं जब गुरु रूप में ये संत रामपाल जी महाराज जी के सोच लो, सोच के ला यही बात है कि मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर, यानी मेरे जो सत्संग है उस सत्संग में से ही मतलब ये बातें लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों से लेकर मुझे बताएगा। अध्याय 15 वाणी नंबर 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर भेजूंगा, यानी जब वह सहायक या वो गवाह जब आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूंगा, यानी वो परमात्मा है जो उसको भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा। अगर वो सत्य का आत्मा यानी परमात्मा की जो आत्मा है, काकभूषण वाली आत्मा, वो पिता की ओर से यानी परमात्मा उनको पृथ्वी पर भेजेगा और वो मेरी गवाही देगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना? तो ये बात है। और इसके बाद ये इसी भविष्यवाणी को संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान गंगा पुस्तक में ये बताया है। पेज नंबर क्या ज्ञान गंगा में? ये इस प्रकार युग परिवर्तन की भविष्यवाणी ईसा युग की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल भी स्पष्ट शब्दों में कहती है। पवित्र आत्मा यीशु ने सेंट जोहन के 15 और 26, एक 16 और 7 से 15 में एक सहायक भेजने की भविष्यवाणी की है। ये ईसा मसीह जी ने भविष्यवाणी की और संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान गंगा पुस्तक में कर कमलों से मतलब लिखी है। पेज नंबर उसका ज्ञान गंगा अमृत का, ये ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 151 151। हाँ, 51 पर ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी नीचे पढ़े। अब यहाँ तो एक तरफ तो ये रामचंद्र जी भगत जी कह रहे हैं कि भाई ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो फर्जी है, परमात्मा ने मतलब परमात्मा की नहीं है। और यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि भी ज्ञान गंगा जो पुस्तक है
कि पेज नंबर 131 पर ईसा मसीह की भविष्यवाणी को बताकर और ये साबित करना चाहते हैं कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है जो परमात्मा द्वारा मतलब सही है। तो आगे लिखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार यह शायद 20वीं सदी के अंत से पहले पहले यह उत्पन्न नहीं हुआ, तो बाइबल की भविष्यवाणी स्वयं असत्य प्रमाणित हो जाएगी। अब ये चल रहा है 21वीं सदी से। 21वीं सदी। तो 20वीं सदी है मतलब 2000 से पहले पहले। जैसे अब ये दास है तो इस दास का भी जन्म है 1969-70, तो ये 20वीं सदी से पहले की बात है। तो ये 20वीं सदी से पहले पहले अगर जन्म नहीं होता है तो ये बाइबल की सारी भविष्यवाणी है जो ये असत्य साबित हो जाएगी। ये स्वयं संत रामपाल जी महाराज स्वयं लिख रहे हैं, क्योंकि परंतु ऐसा होना असंभव है। गुरु जी ने अपने एफिडेविट दे दिए, गुरु जी ने अपने वचन में बोल दिया है, सत्य गुरु जी ने जो बोल दिया वो पक्का है, इसमें कोई भूल नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि भी ये ऐसा होना असंभव है, ये होकर ही रहेगा होगा, क्योंकि उस महान आत्मा यीशु ने उस सहायक को भेजने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी वो जो नेक आत्मा या जो परमात्मा जो यीशु थे, उन्होंने इस सहायक को भेजने यानी अपने पहचान के लिए इस गवाह को भेजने के लिए ही ये प्राणों की उन्होंने आहुति दी थी। ये तथ्य सेंट जॉन के 16:7 से स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा